बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। व्यूअर्स, आज बात करते हैं PP52 के ज़िमनी इलेक्शन पर। इसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से हुकूमती मशीनरी जो है ज़िली इंतज़ामिया ने जानबदारी का मुजाहरा किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जानबदारी की इंतहा कर दिया जिस पे वो दाद के मुस्तहिक हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग ने हुकूमती मशीनरी को यूज़ करते हुए इलेक्शन जीतने की कोशिश किया है। ये उनका हमेशा से वतीरा रहा है। जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो चौधरी फ़ाखर नशात गुम्मन थे, जो कि चौधरी अरशद वड़ैच के मुकाबले में जो है ना कैंडिडेट थे। मरहूम की वफ़ात के बाद अब उनकी जो बेटी हैं वो हिना अरशद वड़ैच वो फ़ाखर नशात गुम्मन के मुकाबले में ये जो इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अब आप देखें कि जनरल इलेक्शन में यहाँ से समड़याल से ब्रिगेडियर असलम गुम्मन जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीट जीत के राना शमीम के मुकाबले में, और हैरानकुन तौर पर फ़ाखर नशात गुम्मन साहब जो हैं उनको यहाँ से इलेक्शन हरवा दिया गया। मैं ये हरवाने की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि आपने देखा है कि जनरल इलेक्शन में जिस तरह से ख्वाजा आसफ और रेहाना डार के इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने 50,000 की लीड जो है ना वो रिकवर की। तो ये एक प्राइम एग्जांपल बन चुकी है। जब भी धांधली की बात होगी, इलेक्शन में रिगिंग की बात होगी, तो ख्वाजा आसफ और रेहाना डार साहबा के जो इलेक्शन है उसके बारे में ज़रूर बात होगी, क्योंकि ये अब एक प्राइम एग्जांपल बन चुकी है। जिस तरह से इसको जो है ना रिग किया गया इस इलेक्शन को, तो जब भी रिगिंग होगी, जब भी जो है वो धांधली की बात होगी, तो ख्वाजा आसफ का जो इलेक्शन है उसको ज़रूर लोग कोट करेंगे। अब ये इलेक्शन जो है समड़याल का PP52 का, ये इमरान खान और हुकूमत की जो मकबूलियत है उसको जज करने का नादर मौका है। अब जो है वो लोगों को डिसाइड करने दें, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होने दें, तो इससे पता चल जाएगा कि किसकी मकबूलियत बढ़ी है और किसकी मकबूलियत जो है वो कम हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो कम हुई है, तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट की ज़िली इंतज़ामिया के दौड़े क्यों लगी हुई हैं? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक फ़ाखर नशात गुम्मन का पलड़ा भारी है। अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप लोग समझते हैं, अगर ये नून लीग समझती है या दूसरे जो लोग हैं या दूसरे जो अदारे हैं वो अगर समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत या पीटीआई की मकबूलियत कम हुई है, तो लेट द पीपल कास्ट द वोट फ्रीली। तो पता चल जाएगा कि कौन जो है वो जीत रहा है और कौन जो है वो हार रहा है। जिस तरह से ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि जंग के बाद इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है, तो सवाल ये बनता है कि फिर सियालकोट की ज़िली इंतज़ामिया जो है वो इस तरह से तो ना करे। फिर दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इलेक्शन का माहौल जो है वो एक जैसा साजगार होना चाहिए। अब जो ज़िली इंतज़ामिया है वो फ़ाखर नशात गुम्मन के पोस्टर जो है ना वो उतार रही है, उसको उस तरह से कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में भी छापे पड़ रहे हैं। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि जिस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो उनकी कॉर्नर मीटिंग में जो है ना वो एंटर हुए और जिस तरह से वो वेला कर रहे थे। अब अगर ये ज़िली इंतज़ामिया जो है वो एक कोऑपरेट करे दोनों उम्मीदवारों के साथ, तो पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर हो रहा है। अब आप देखें कि एक तरफ तो फ़ाखर नशात गुम्मन के पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हिना अरशद वड़ैच हैं वो आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगाकर अपने पोस्टर्स लगवा रही हैं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से ये लोग जो हैं वो अब आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगाकर इलेक्शन को कैश करना चाह रहे हैं। मुनाफ़िक़त की इंतहा है। दुनिया में ऐसी कोई प्रेसिडेंट्स नहीं है, कोई इस तरह की मिसाल नहीं है कि आर्मी चीफ़ की तस्वीरें लगाकर आप इलेक्शन कैंपेन करें। ये वोट को इज़्ज़त दिलवाने वाले अब कहाँ रूपोश हैं? क्या इक़्तिदार के लिए तमाम वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं? क्या ये लोग जो हैं वो अखलाकी पस्ती का शिकार नहीं हो गए? इनके पास कोई अखलाकी ग्राउंड नहीं है। डस्का से नशीन इफ्तिखार साहबा जो एमएनए हैं नून लीग की, डस्का से, वो भी हिना अरशद वड़ैच की जो है ना वो कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और लोगों से वोट जो है ना वो मांग रही हैं। लेकिन उनको अपने हलके की तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। डस्का से गुजरा नहीं जा रहा। जिस तरह से डस्का की हालत हो गई है,
تو ان سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ بھئی وہ اپنے جو حلقہ ہے، اپنی کنسٹیٹوئنسی، اپنے حلقہ کی طرف بھی ذری توجہ دیں۔ لوگوں کے لیے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، کوئی متبادل راستہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکیں۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پچھلے دنوں بھی اس جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایک حادثہ پیش آیا ہے، تو ہنا جو نشین افتخار صاحب ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ سینئر صحافی حبیب اکرم کے PP52 کے سروے کے مطابق وہ بول رہے تھے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں PTI کا پلڑا بھاری ہے۔ چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق دیکھتے ہیں، کسی بھی روک ٹوک کے بغیر لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا پرسیپشن جو ہے ووٹ الیکشن کے حوالے سے وہ بہتر ہو، تو آپ لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسس دیں کہ وہ الیکشن کا جو عمل ہے اس کو جو ہے نا وہ دکھا سکیں اور لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، پھر جو مرضی جیتے اور جو مرضی ہارے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق PTI کا اس الیکشن میں پلڑا بھاری ہے اور نون لیگ کا الیکشن کمیشن میں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔